वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये सलाम आज के दिन बिल्कुल नहीं करते हैं ये जो ज़रदार हैं। सिर्फ आज एक ही सदा होती है, या हुसैन या हुसैन या हुसैन। वो सदा किस वजह से होती है? वो सदा इसलिए होती है क्योंकि आज पैगंबर मोहम्मद साहब जो थे उनके नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हो गए थे अपने 71 साथियों के साथ, जिसमें उनका एक 6 महीने के बच्चा भी था। और उस शहादत के बाद भी ये गम मनाया जा रहा है, वो इसलिए मनाया जा रहा है क्योंकि उनकी 4 साल की मजलूमा बच्ची तक को तमाचे मारे जाते हैं। और जो 72 जो साथी जो शहीद हुए हैं इमाम हुसैन के, जिसमें उनका बेटा भी, भतीजा भी, भांजे भी, यहाँ तक कि उनके दोस्त गुलाम तक भी थे, वो भी शहीद हो गए। और किस तरीके से शहीद हुए हैं और किस तरीके से जो जंग होती थी क्या शहीद हुए हैं, वो सीधा सीधा आप इस जुलजना जो उस वक्त घोड़ा होता था, जिसका नाम था इमाम हुसैन के घोड़े का जुलजना, इसको देख के आप महसूस कर सकते हैं कि यहाँ पे जो इन लोगों ने, जो अज़ादारों ने ये एक छवि बनाई है उस जुलजना की, जो जुलजना उस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ था, हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के साथ था। जो हज़रत अब्बास बता दूँ वो शख्स थे जो इमाम हुसैन के भाई भी थे, उन्होंने तलवार तक नहीं निकाली, सिर्फ पानी के लिए वो गए थे, उन्होंने अपने हाथ कलम करवा दिए और उन्हीं की याद में ये पूरा का पूरी शरीफ बन चुकी है। आइए पहले दिखाता हूँ, ये दर्द महसूस कीजिए कि वो जुलजना जो है वो कितना सहा होगा। जिस तरीके से, जब इमाम की तो बात छोड़िए, इमाम ने क्या जुल्म, भाई देखिए ये छवि दिखाई कि पूरा जुलजना उस वक्त खून में लथपथ था, इतने तीर बरसाए गए थे जुलजना के ऊपर भी, और साथ ही साथ इमाम के ऊपर क्या हाल हुआ होगा। आपको बता दें ये जो छवि बनी है हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम का जो घोड़ा है उनके लिए बताया जाता है, जुलजना इमाम हुसैन का जो रोज़ा उनके लिए बताया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यह है कि जब हज़रत अब्बास की जब शहादत हुई थी तो उस वक्त हज़रत अब्बास के दोनों हाथ नहीं थे। और ये सोचिए जब जुलजना के ऊपर थे 2 तीर लगे थे एक हाथ के ऊपर, जब इस हाथ में भी उनके हाथ नहीं था, दूसरा हाथ भी नहीं था, और एक जालिम ने उनके पीछे से नेज़ा मारा। और ये सोचिए जब वो उस जुलजना से गिरे होंगे हज़रत अब्बास, या मैं ही हूँ या कोई भी इंसान हो इस दुनिया का, जब कोई घोड़े से या कहीं ऊपर नीचे से गिरता है तो अपने हाथों का सहारा लेता है। लेकिन सोचिए जब हज़रत अब्बास के हाथ ही नहीं होंगे तो वो किस तरीके से गिरे होंगे। और यही शहादत की याद में आप देख सकते हैं पूरी यहाँ पे दिल्ली ही नहीं, दिल्ली के आसपास यूपी हरियाणा हर जगह से यहाँ पे लोग आते हैं। और सिर्फ दिल्ली में नहीं हो रहा है, ये पूरे दुनिया में आप जहाँ जहाँ देखेंगे वहाँ पे इमाम हुसैन को याद किया जाएगा, उनके 72 साथियों को याद किया जाएगा, उनकी शहादत को याद किया जाएगा। और यही वो मकाम है, यहाँ पे हर एक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर एक धर्म का इंसान आता है और वो दुआ मांगता है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जो शहीद हुआ है उसके दर से हर एक इंसान को हर चीज़ मिली है, तो यहाँ पे भी ज़रूर मिलेगी। और यहाँ से हर एक इंसान की दुआएं पूरी होती चली जाती हैं। आइए अब आगे और लेके दिखाता हूँ आपने जुलजना का जिक्र को देख लिया किस तरीके से जुलजना हुआ था। अब जो आखिरी शहीद थे वो थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, और उनसे पहले एक और शहीद था जो था 6 महीने का अली असगर। जी हाँ, 6 महीने का बच्चा, जानते कितना छोटा बच्चा होता है, वो अली असगर था और उसकी ये छवि बनाई गई है, ये आप देख सकते हैं। वो अली असगर 6 महीने का बच्चा जिसकी कहा जाता है कि माँ का जब दूध जब वो पीने के लिए तो माँ का दूध तक खुश्क हो चुका था, क्योंकि 3 दिन तक ना उन्होंने पानी पिया, ना खाना खाया, ना उनकी माँ ने कुछ खाना पीना खाया, ना उनके पूरे परिवार ने खाना पीना खाया। यहाँ तक कि 4 साल की छोटे छोटे बच्ची हो, 32 बच्चे बताए जाते थे, 32 तकरीबन जो तादाद एक बताई जाती है, 32 बच्चों की तादाद बताई जाती है कि उस वक्त आखिर में 32। ये जो छवि है ये है हज़रत अली असगर जो 6 महीने के बच्चे थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के, जब इतनी प्यास की शिद्दत थी कि कहा जाता है कि ये जो झूला है इस झूले से नीचे गिर गए थे। और जब वो नीचे गिरे हैं तो कहा जाता है जैसे मछली तड़पती है ना, उस तरीके से वो बिलक के रोने लगे। और उनकी माँ जो थी वो फौरन इमाम हुसैन के पास लेके पहुंची, उन्हें कि इमाम हुसैन सब तो शहीद हो गए, अब इस छोटे बच्चे को तो पानी पिलवा दीजिए। लेकिन जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उन जालिमों के पास जाते हैं और कहते हैं कि तुमने मेरे 70 के 70 साथियों को तो शहीद कर दिया है, अब इस बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, इस बच्चे को तो तुम पानी पिला दो। तो उन जालिमों ने फिर भी पानी नहीं पिलाया। उन्होंने कहा, उन्होंने सुनिए कितनी बड़ी एक, यहाँ पे अभी आपको दिखाऊंगा, इतनी सबीलें लगाई जाती हैं और ये एक धर्म की नहीं, हर एक धर्म, कोई भी धर्म की बात करें वहाँ पे पानी फ्री में बांटा जाता है, खाना फ्री में दिया जाता है। लेकिन उन जालिमों ने उस बच्चे को भी पानी नहीं दिया और कहा कि हुसैन तुम इस बच्चे के बहाने पानी पीना चाहते हो। लेकिन उस वक्त मेरे मौला को सलाम, उन्होंने अपने बच्चे को उस धरती जो ज़मीन इतनी जलती हुई थी उस पर रख दिया। उन्होंने कहा अगर तुम्हें ये
लगता है कि मैं पानी पीना चाहता हूँ तो लो मैं इस अपने बच्चे को ज़मीन पर रख देता हूँ। लेकिन यकीन मानिए उस वक्त की ज़मीन इतनी बंजर थी, इतनी गर्म थी, कहा जाता था कि उस पर अगर चना भी डाल दो तो वो उबल जाता था। अब ये सोचिए 6 महीने का मासूम अली असगर जो इस झूले से अभी उसने बोलना क्या, उसने देखना भी अभी सही से नहीं सीखा था। और जब वो धरती उस ज़मीन पे जब वो गिरा होगा और जब उसे रखा गया होगा तो क्या हालत हुई होगी। लेकिन उसके बाद जब इमाम हुसैन ने देखा कि उन जालिमों को अभी तक इस बच्चे की ऊपर तरस नहीं आया तो इमाम हुसैन ने उस बच्चे को अपनी गोदी में लिया और उस परवरदिगार से कहा कि परवरदिगार तू शाहिद रहना परवरदिगार, मेरे अली असगर को भी पानी नहीं दिया, इस 6 महीने के बच्चे को भी पानी नहीं दिया। बस इतना कहना था। उन जालिमों में से जब ये तकरीर सुन रहे थे इमाम हुसैन की, वो फौज इमाम हुसैन की तरफ बढ़ती, उससे पहले ही शिम्र एक मालूम उम्र साथ एक इंसान ने जो उस जालिम फौज का जो सरदार थे उन्होंने कहा कि शिम्र को बुलाओ। शिम्र ने बोला कि हुरमला को बुलाओ। हुरमला बता दूं वो कौन इंसान था, वो इस तरीके का एक इंसान था जो तीर इस तरीके से मारता था, उसके निशाने कभी नहीं चूकते थे। उस 6 महीने के बच्चे के लिए उस तीर अंदाज को बुलाया गया और उस तीर अंदाज ने पता है कौन सा तीर निकाला? उसने 1 मुंह का तीर नहीं निकाला, उसने 2 मुंह का तीर नहीं निकाला, उसने 3 मुंह का तीर निकाला। आपको बता दूं ये 3 मुंह का तीर आपने सुना भी नहीं होगा, आखिर ये होता क्या है? 3 मुंह का तीर उस वक्त के ज़माने में जब कोई बूढ़ा बुजुर्ग जानवर हो जाता था तो उसको मारने के लिए यूज़ किया जाता था। ये सोचिए उस 6 महीने के अली असगर को 3 मुंह के तीर से मारा गया। अल्लाह अकबर। और जब वो तीर चला है ना तो आपको बता दूं ये जो तीर जो था वो उस बच्चे की लाश से भी भारी था। और जब वो चलाए तीर तो एक तीर का जो फाका था वो अली असगर के इस गले पे आया, दूसरा पीठ पे आया और तीसरा हाथ पे निकलते हुए इमाम हुसैन के गर्दन पे हाथ पे जाके लग चुका। और यकीन मानिए उस बच्चे की क्या हालत हुई होगी, क्या उस सलाम उस माँ पे जिसने अपने बच्चे को कुर्बान कर दिया। यहाँ जो आप देखेंगे अभी दिखाऊंगा आपको, छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे हाथों में जंजीर लिए हुए मातम करते हैं। किस लिए याद करते हैं? किसने सिखाया है उन्हें? ये सिर्फ और सिर्फ उसी माँ ने सिखाया जिसने अपने 6 महीने के बच्चे को कुर्बान कर दिया। और जब वो माएँ मजलिसों में जाती थी तो उनके बच्चों ने वही चीज़ सीखी और वही नस्लों से वही मोहब्बत चली आ रही है। और इसी मोहब्बत के लिए यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे हर कोई मुसलमान नहीं है, यहाँ हर अलग अलग कौम के लोग भी आए हुए हैं और सब कोई उन्हें हुसैन बाबा कहता है, कोई इमाम हुसैन कहता है, कोई नवासा रसूल कहता है और इनके यहाँ पे आके दुआएं मांगता है। आइए अब ये तो आपने देख लिया, ये थे जो आखिरी 71वें जो शहादत हुई है करबला के अंदर वो इस बच्चे की हुई है। और अब जो सबसे बड़ी शहादत थी वो शहादत है मेरे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की। ये वो मौला हुसैन है, ये वो मौला हुसैन है जिनके लिए कहा जाता था कि ये हसनैन जन्नत के सरदार हैं, जिनके लिए कहा जाता है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको अपने पीठ पे बिठा के ले जाते थे, उन्हें घुमाते थे, उनके बालों को चूमते थे, उनको देख के सुकून पाते थे। ये उनका शरीर ताबूत बनाया गया है। आपको बता दूं यहाँ पे तो आपको साफ दिख रहा होगा कि हाँ किसी का ताबूत है, हाँ किसी की पूरी एक तरीके से बॉडी होगी। लेकिन आपको बता दूं जब करबला यानी आज से 1400 साल पहले जब उन जालिमों ने तकरीबन कहा जाता है 1,13,000 से ज़्यादा वो लोग थे और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 72 लोग थे जिसमें एक 6 महीने का बच्चा भी था। और जब इमाम हुसैन को शहीद किया गया है ना तो इस तरीके से आपकी लाशें एक तरीके से नहीं मिलेगा। यहाँ पे इमाम हुसैन के लाशे के ऊपर घोड़े चलाए गए, उनके लाशे को पामार किया गया, उनके ऊपर तीर फेंके गए, उनके ऊपर नेज़े फेंके गए। जब इमाम हुसैन के ऊपर तलवारें मारी गई और इतना ही नहीं जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हो गए तो उनमें से एक जालिम आता है और इमाम हुसैन की हाथ में इस तरीके की एक अंगूठी, अपनी फिरोज़ा की अंगूठी होती है, इमाम की उंगली काट देता है और वो भी लेके चले जाता है। अल्लाह अकबर। इस तरीके का जुल्म देखा है आपने? ये वही आतंकवाद है जो शुरुआत हुआ था वहाँ से। और आज जो ISIS तालिबान और जिस तरीके से आतंकवाद विरोधी जो लोग हैं वो उन्हीं की नस्लें आ रही हैं, यजीद की नस्लें। और यहाँ पे जो ये मातमदारी आपको नज़र आ रहे हैं जो हुसैन के चाहने वाले हैं, ये वही 72 लोगों के चाहने वाले नज़र आएंगे आपको यहाँ पे जो उनको याद करते हैं और ये इमाम हुसैन की शहादत को याद करेंगे। और अब जो ये आपको मैं परचम दिखाऊंगा ये उस परचम का है जिस पे हर एक इंसान सलाम करता है,
कहता है सलाम हो मौला अब्बास। हाँ, कौन है वो मौला अब्बास? आपको बताऊं कौन है वो मौला अब्बास? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के भाई थे। और इस परचम जो यहाँ पे देख रहे अलम, वो अलमदार थे। आपको पता है ना, जब हमारी कहीं फौजें जाती हैं, जब हम कहीं लोग कहीं जाते हैं, तो कोई भी अगर भारतीय फौज हो, कहीं की भी फौज हो, तो उनके पास एक अपना फ्लैग ज़रूर होता है। तो उस वक्त जब करबला का वक्त था, तो उस वक्त भी हज़रत अब्बास के पास ऐसी ही परचम था। और उस परचम से निशानी थी अमन और शांति की एक पहचान थी। और उसी को देखते हुए हज़रत अब्बास के जो अलम था, यही उन्हें अलमदार कहा जाता है। अब उस अलमदार की आप वफा की बात सुनेंगे, अगर ये बात आप सुनेंगे तो आप उन्हें कहेंगे कि सलाम हो मेरे मौला अब्बास पे। और जो जानते हैं वो तो खुद जाते होंगे बगरा और जो भी हर जगह जाते होंगे। लेकिन आइए अब इस अलमदार के बारे में आपको बता दूं आखिर ये है कौन अलमदार। अलमदार अब्बास इब्ने अली, ये खुद हज़रत अली अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। और हज़रत अली अलैहिस्सलाम के बेटे के साथ साथ इतने ये वफादार थे, इतने ये बहादुर थे कि इनको देख के पूरे 1,13,000 का जो काफिला था ना, जो पूरा जो करबला के अंदर जुल्म करने वाले थे, जालिम करने वाले थे, वो खुद डर गए। ये सोचिए अगर मौला अब्बास ने तलवार उठा ली होती और उन जालिमों के पास पहुंच जाते तो उनकी क्या हालत होती। लेकिन हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा था कि अब्बास तुम्हें यहाँ जंग नहीं करनी है, तुम्हें मेरी बच्ची जनाब सकीना के लिए अगर सभी ला सकते हो। हमारे पास कुछ न कुछ बोतल होती है, उस वक्त क्या होता था, पानी जो होते थे वो उस मशकीज़ों में आया करता था और उस मशकीज़े से भर के लेके आया करते थे। जब वहाँ पे आप ये सोचिए, जब वो 6 महीने का बच्चा इतना प्यासा था, वो 4 साल की बच्ची इतनी प्यासी थी, 32 से 34 बच्चे जो थे वहाँ पे वो बहुत प्यासे थे, तो उस वक्त क्या हालत हो रही होगी हर एक इंसान की। बस इतना ही था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हज़रत अब्बास से कहा कि अब्बास तुम क्या बच्चों के लिए सबील लगा सकते हो? और बस इतना था। मौला अब्बास ने कहा कि आका मैं अलम लेके जा रहा हूँ। मौला अब्बास जब अलम लेके पहुँचे, किसी के पास भी हिम्मत नहीं थी कि मौला अब्बास से कुछ फालतू कह सके, किसी के पास हिम्मत नहीं थी जो मौला अब्बास का डट के सामना कर सके। बस मौला अब्बास नहर तक पहुँचे और सबसे बड़ा जुमला वफादार किसे कहते हैं सुनिए। तो मौला अब्बास नहर फरात थी, नहर फरात तक पहुँचे और मौला अब्बास ने जब पानी इस मशकीज़े, जो मशकीज़ा आपने देखा है ना, उस मशकीज़े में जब डाला ना, तो मौला अब्बास के जो हाथ थे ना वो भीग गए थे। अल्लाह अकबर। आप सोचेंगे उस वफादार ने क्या कहा? मौला अब्बास ने कहा परवरदिगार मेरा आका हुसैन अभी प्यासा है, मेरी 4 साल की बच्ची सकीना अभी प्यासी है और मेरे हाथ भीग गए। तो मौला अब्बास ने फ़ौरन अल्लाह से कहा कि परवरदिगार मेरा लाशा तो चले जाए लेकिन मेरे ये हाथ उस खैमों में ना जा पाए। बस इतना कहना था। मौला अब्बास ने पूरा मशकीज़ा भरा और मशकीज़ा भरते हुए जब वापस निकलने लगे तो फ़ौरन वहाँ की जो फौज थी, जालिम फौज थी, उसने कहा कि अगर अब्बास ऊपर हमला कर दिया। अब ये सोचिए मौला अब्बास घोड़े के ऊपर थे, जिस तरीके से मैंने बताया अभी आपको किस तरीके से मौला अब्बास के बाजू कट गए। मौला अब्बास घोड़े के फौरन हाथ टूट जाता है मौला अब्बास का। मौला अब्बास ने मशकीज़ा जो होता है वो अपने हाथ में ले लेते हैं। लेकिन उसके बाद जैसे मौला अब्बास की फिर चलते हैं, घोड़े चलाते रहते हैं और उसी वक्त ही मौला अब्बास के एक और हाथ से तीर मार दिया जाता है और मौला अब्बास की वो दूसरा हाथ भी चला जाता है। लेकिन इतना ही कहना था, मौला अब्बास ने फ़ौरन मशकीज़ा अपने दांत में लगा लिया। अब आप यकीन मानेंगे मौला अब्बास के ऊपर तीरों की बारिश हो जाती है, कोई नेज़े मारता है, कोई पत्थर मारता है। लेकिन जैसे मौला अब्बास घोड़े से गिरते हैं तो उस वक्त मौला अब्बास के हाथ नहीं थे और हाथ नहीं होने के साथ ही यह सोचिए जब कोई इंसान घोड़े से गिरेगा तो किस तरीके से वो पहुंचा होगा और तीरों की जब बारिश हुई होगी तो कितने जुल्म उनके ऊपर हुए होंगे। और यही देखते हुए मौला अब्बास गिरते हैं और इनके इतने तीर बरस जाते हैं। कोई आँख पे लगता है जब भी मौला को कुछ नहीं होता है, कोई सीने पे लगता है तब भी मौला को कुछ नहीं होता। मौला ने दोनों हाथ तक कटा लिए लेकिन जब भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक जालिम ने एक तीर ऐसा मारा जो उस मशकीज़े पे जाके लगा और मशकीज़े में जितना पानी था वो पानी बह गया। जिस तरीके से पानी की बूंदें तड़प निकलती जा रही थी उसी तरीके से मौला अब्बास की आँख में सांस भी जाने लगी। वह इतना देखना था। मौला हुसैन हज़रत अब्बास के पास आते हैं और देखते हैं कि मेरा आखिरी अब्बास जाने वाला है। और आखिरी वक्त मौला अब्बास की सबसे बड़ी शुजाअत देख लीजिए, उन्होंने आज तक अपने भाई को जो हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम थे उन्होंने कभी भाई नहीं कहा। आखिरी में जाते जाते हज़रत अब्बास ने सिर्फ यही कहा, वफ़ादार ने क्या कहा? वफ़ा ने सिर्फ यही कहा कि ये मेरे आका मेरे लाशे को आप
खैमों तक ना ले जाइएगा। मैं सकीना को अपना चेहरा क्या दिखाऊंगा। तो इतना कहना था। मौला हुसैन ने कहा अब्बास मेरी वसीयत भी अब तुम सुन लो। मौला अब्बास ने कहा था मैं किस तरीके से आपकी वसीयत बताऊँ, पूरी कर पाऊँगा इस हालत में। तुमने कहा तुमने बचपन से लेके आज तक मुझे या तो आका, कभी सरदार कहा है, कभी इमाम कहा है। अब्बास एक बार मुझे सिर्फ भाई कह दो। बस इतना सुंदर था। मौला अब्बास ने कहा भैया सलाम, और ये कहना था। और मौला अब्बास ने शहादत हो गई। और वो गैरतमंद था जिसने अपने बाजू पर कटवा लिए, लेकिन वो अपनी आंखों से कभी देखा नहीं। यहाँ तक कि उनके जब शाम के दरबार तक में उनके नेज़े को लेके गए तो आंखें उनकी अपने आप नीचे झुक जाती थी, उनका नेज़े से सर अपने आप गिर जाता था। ये थे वो गैरतमंद। और इसी वजह से आज आप देखिए ये जो सैकड़ों हज़ारों लोग यहाँ पे आए हैं, ये सिर्फ दिल्ली में नहीं हर जगह पे आपको मिलेंगे। दिल्ली, यूपी में हो, पूरे हिंदुस्तान की बात करें, कनाडा की बात करें। हमने इस पेज पे भी अभी दिखाएंगे आपको कि कनाडा के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, अमेरिका, यहाँ तक कि जो इतना जुल्म करने वाला उसके अंदर सब वहाँ पे किस तरीके से ज़दारी मनाई जाती है। देख सकते हैं आप यहाँ पे कोई छोटा बड़ा नहीं होता। जितना भी बड़ा हुसैन के लिए यहाँ पे आ जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ मातम करना होता है। तो किस वजह से मातम होता है कि मौला हुसैन हम तो नहीं रहे, आप तो नहीं रहे, लेकिन हम शायद आपके पास होते और आपकी उस वफादारी को याद करते हुए हम मातम करते हैं मेरे मौला हुसैन। और ये याद कर रहे हैं मौला हुसैन उनकी वफादारी की कुर्बानियों को कबूल फरमाए। और हर एक के दिल में सिर्फ यह है कि मौला हुसैन अगर इस वक्त हम करबला में होते तो हम भी अपने और इसी इस्लाम को बचाने हुए कैलेंडर के पहला महीना होता है मुहर्रम और उसकी 10 तारीख होती है आशूरा। उसमें यहाँ पे आते हैं और सीना जनी, मातम हर चीज़ करते हुए नजर आते हैं। आइए और आगे आपको दिखाएंगे और ये कश्मीर करता है। ये जो हुसैन आप उस वक्त आपके साथ कोई हो या ना हो, लेकिन ये आज़ादार। आइए आगे भी दिखाऊंगा मैं आपको किस तरीके से आज़ादारी